फ्यूचर टीचर्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कवि वृंद के बारे में, जो कि बहुत ही फेमस है रीतिकाल में। और हमने पहले पढ़ा है रीतिकाल के अंतर्गत, पूरा पढ़ चुके हैं, कबीर वगैरह भी पढ़ चुके हैं, वो वीडियो भाग में पढ़े हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं। और आज कवि वृंद से शुरू करते हैं इस श्रृंखला को, रीतिकाल को। आप फ्यूचर टीचर्स में पढ़ रहे हैं, जो कि निःशुल्क है, आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं किया जाता है। पूरा नाम वृंदावन मेड़ता जयपुर के रहने वाले हैं। इनके पिता का नाम श्री रूप था। रचनाएं इनकी 12 मासा, भाव पंचाशका, नयन पचीसी, पवन पचीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई हैं। इनमें से आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट के रूप में नयन पचीसी, यमक सतसई, 12 मासा आती हैं। आगे देखते हैं, रीति सिद्ध के कुछ कवि हैं, उनकी रचनाएं देखते हैं। ये देखिए, पीजीटी में आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ है 2022 वाला, उसमें आया था ये क्वेश्चन, रतन हजारा रसनिधि की। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग इसे इग्नोर ना करिएगा। अगर एक एक नंबर पढ़ाना है तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। आपको ये नहीं देखना है कि हमको डिजिटल ब्लैक बोर्ड नहीं मिल रहा है तो हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आपको ऑथेंटिक बुक मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बस इतना सोचना है। रसनिधि, रतन हजारा, रसनिधि सागर, हिंडोल, ये इनकी रचनाएं हैं, तो इनकी हिंडोल भी पूछी जाती है। और रसनिधि सागर और रतन हजारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, नभ शंभु की रचनाएं, नायिका भेद, नक्सिक और सात शतक। नेवाज की शकुंतला नाटक, नेवाज की शकुंतला नाटक ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसको भूलिएगा नहीं। नेवाज की शकुंतला नाटक। कृष्णलाल कवि आते हैं इस रीतिकाल में, बिहारी सतसई की टीका और विदुर जागर इन्होंने रचना किया। मैं इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे तो आपका एक एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम कुछ छोड़ेंगे नहीं, आपकी पूरी तैयारी करवा देंगे। और बस आपको जुड़े रहना है लगातार हमारे साथ, भरोसे के साथ। हटी जी की रचना है श्री राधा सुधा सदक और विक्रमादित्य की रचना है विक्रम सतसई, वाणी भूषण, व्यतितरंगिणी, ककहरा। ये ककहरा आपकी यहाँ पर क्या है, इम्पॉर्टेंट में है। तो हम जो बताते जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट, वो भी आपको ध्यान में रखना है, चाहे आप नोट करते जाइए, मगर आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप वीडियो को बार बार देख कर याद करिए, मगर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिए, पजनेश, बेनी वाजपेयी पुरकर्षण ने लिखा है। और आगे देखिए, पजनेश प्रकाश, नक्सिक, मधुप्रिया। अब देखिए, रीति मुक्त काव्य में है कवि आलम। हाँ, रीति मुक्त काव्य में क्या है, कवि आलम है। तो रीति मुक्त काव्य में कई कवि आते हैं, जो हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, ये सब क्या हैं, इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आते हैं। और इनसे क्वेश्चन अभी टीजीटी में 2-3 आए हैं, पीजीटी में भी आए हैं। तो इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इनके कवियों को भी रट लीजिए, क्योंकि इनसे कवि जो पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कवि ज़रूर आते हैं। ठीक है, जैसे रीति मुक्त में आपके आलम हैं, तो रीति मुक्ति में अन्य और कवि कौन हैं, घनानंद हो गए, ठीक है, बोधा आपके हो गए, ठाकुर हो गए, द्विजदेव हो गए, ये सब क्या हैं, रीति मुक्त के हैं। इनको हम श्रृंगारिक कवि भी कहते हैं। और रीतिबद्ध के कवि के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, रीतिबद्ध आप लोग नोट करते जाइए, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, इनसे क्वेश्चन बन चुके हैं अभी इसी पीजीटी में। और रीतिबद्ध में आपके आते हैं केशवदास, सेनापति, जसवंत सिंह, मदिराम देव, भिखारीदास, पद्माकर, भूषण, चिंतामणि। ठीक है, तो ये आपके
कुछ इम्पोर्टेंट हो गए। रीत सिद्धि में आ गए बिहारी लाल सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसके बाद सरपाल लूपा, बिहारी सेनापति, बेनी कृष्ण कवि, रसनीत, पजनेस, ये सब आते हैं। आइए आगे देखिए, उनकी जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। विवाह के बाद ये क्या हो गए थे? मुसलमान हो गए थे, क्योंकि इन्होंने शेख नाम के अंग्रेजी से विवाह के पश्चात अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। आश्रयदाता बहादुर शाह मुअज्जम पहले ब्राह्मण थे, विवाह किया था मुसलमान से, तो ये क्या हो गए? मुस्लिम हो गए। ये देखिए, विवाह के बाद मुसलमान हो गए। कौन थे? ब्राह्मण थे। जाति क्या थी? ब्राह्मण थी। आश्रयदाता बहादुर शाह मुअज्जम, कविता काल 1683 ईस्वी 1703 ईस्वी तक। इनकी कृतियाँ देखिए, आलम केली, आलम केली इनकी इम्पोर्टेंट है। माधवनाल काम कंदला वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सुदामा चरित और श्याम स्नेही, ये इनकी क्या हो गई? कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हो गई। अब आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल आलम के बारे में क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कि प्रेमोन्मत्त कवि थे, प्रेम में उन्मत्त, ठीक है। मतलब इनका जो रहता था मस्त रहने वाला, ठीक है, उस काम को तल्लीनता से करना, ठीक है, उस काम को तल्लीनता से करना, उस पर मगन रहना, ये इसका अर्थ हो गया। तो ये क्या थे? प्रेमोन्मत्त कवि थे, और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। मतलब इनके मन में जैसा जो विचार आता था, जो कुछ भी आता था, ये वैसा करते थे। इसीलिए इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता रहती है। तो हृदय तत्व की प्रधानता किस लिए रहती है? क्योंकि ये अपने मन मौजी थे, अपने मन का करते थे, अपने मन का लिखते थे, ठीक है। जो विचार आए तो इसलिए हृदय तत्व, इनके हृदय के उद्गार होते थे, वो सब क्या होते थे? हृदय के उद्गार। प्रेम या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। इनके रचनाओं में इश्क का दर्द, प्रेम या इश्क का दर्द एक एक वाक्य में पाया जाता है। अब देखिए, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। कवि घनानंद। अब घनानंद के बारे में पढ़ते हैं। बुलंदशहर जन्म है, स्थान इनका, और वृंदावन में इनका मृत्यु हुई थी 1689 1739 ईस्वी, जन्म मृत्यु इनकी हो गई। निम्बार्क संप्रदाय इनका रहा है। प्रेसी इनकी रही गणिका सुजान। आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले रहे हैं। रचना इनकी देखिए इम्पॉर्टेंट हैं। सुजान सार, विरह लीला, कोक सार, यमुना यस, इश्कलता, वियोग बेल, कृपाकंद, रसकेली, वल्ले। तो इनमें से आपकी सुजान सार, विरह लीला, ये आपकी इश्कलता, ये आपकी ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर घनानंद के संबंध में रामचंद्र शुक्ल जी ने कुछ कहा है, वो देखते हैं। प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद ने विरोधाभासों के द्वारा दिया है। ये आपका सेंटेंस आपको याद रखना है।